हेलो दोस्तों। तो आज के इस वीडियो में मैं आपसे कुछ अलग सी बात करने वाला हूं। तो आपने कभी देखा है कि जो कंपनीज में आप जॉब करते हैं और कंपनी आपको साल में एक दिन या साल में कुछ दिनों के लिए कंपनी आपको कुछ वेकेशंस देती है, जिसको हम टेक्निकल भाषा में बोलते हैं LTA, लीव ट्रेवलिंग अलाउंस। तो क्या कभी आपने सोचा है कि ये क्यों दिया जाता है? तो आज मैं आपसे एक पर्सपेक्टिव, एक नजरिया जो है मेरे सोचने का, वो मैं आपसे शेयर कर रहा हूं। तो आप सभी लोग वादा कीजिए कि आप सभी लोग कमेंट करके बताएंगे कि आपको ये पर्सपेक्टिव, ये नजरिया मेरा कैसा लगा। तो अभी रिसेंटली आई हैव ज्वाइन न्यू ऑर्गेनाइजेशन, नई कंपनी ज्वाइन करी है एंड वेरी सून वी विल बी शिफ्टिंग फ्रॉम पुणे टू बेंगलोर। तो इसके पीछे दो तीन चीजें हैं कि पुणे से बेंगलोर शिफ्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो मेरे मन में एक पर्सपेक्टिव, एक नजरिया आया, एक थॉट आया, तो मुझे लगा कि मैं आपके साथ शेयर करूं। तो जैसे आपने देखा है कि जो LTA दिया जाता है, कुछ कंपनियां आपको 4 दिन के लिए, 5 दिन के लिए, कुछ कुछ कंपनी 15-15 दिन के लिए भी देती हैं। तो गवर्नमेंट जितने भी जो ऑर्गेनाइजेशन हैं, जैसे बैंक्स वगैरह में अगर आप देखेंगे तो वहां 15 दिन से लेकर के 1 महीने तक के लिए आपको LTA दिया जाता है। और इस LTA के साथ साथ कंपनी आपको कुछ पैसे देती है, आने जाने का टिकट देती है, फ्लाइट का या ट्रेन का टिकट देती है, और आपको होटल वगैरह का एक्सपेंस देती है। तो इसका पर्पस क्या है? वाई कंपनी इज गिविंग यू दिस LTA? तो इसका पर्पस एक मेन यही हो सकता है कि साल भर जब आप एक तरीके का काम करते 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 परेशान हो जाते हैं, बिकॉज योर ब्रेन इज गेटिंग फिक्स्ड अप विद दैट पर्टिकुलर एनवायरनमेंट। तो उन लोगों के साथ में मिलते जुलते हुए, सेम लोग, सेम एनवायरनमेंट, सेम काम करना, तो आपका जो ब्रेन है, जो माइंड है, वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा स्टक हो जाता है। उसके पास में नए चीजों को सोचने की जो एक ताकत होती है, जो एक पावर ऑफ हैविंग न्यू थॉट इन द माइंड, वो कहीं ना कहीं गड़बड़ हो जाती है, वो नहीं आ पाते हैं। तो इसलिए कंपनियां आपको LTA पे भेजती हैं कि आप जाइए, जाकर के आप रिजेविनेट करके आइए, अपने आप को दोबारा से रिफ्रेश करके आइए। जैसे हम मोबाइल में या अपने लैपटॉप में रिफ्रेश का बटन दबाते हैं ना, F5 वाला, तो उसके बाद रिफ्रेश हो जाता है। रिफ्रेश इसीलिए हमारे लिए भी ये रिफ्रेश होना बहुत जरूरी है। तो इसीलिए ये कंपनीज जो है आपको LTA देती है। नाउ कमिंग टू माई परस्पेक्टिव, कि ये जो मेरा डिसीजन है फ्रॉम मूविंग टू द प्लेस विच इज बेंगलोर, सो 2-3 रीजंस हैं। नंबर 1 इज दिस इज मच प्रोग्रेसिव सिटी। बेंगलोर के बारे में ऐसा बोला जाता है कि इंडिया में सबसे एक्सपेंसिव सिटी है, और एक्सपेंसिव होने के साथ साथ ये IT हब है। तो IT में यहाँ जितने भी जो बड़ी कंपनीज हैं, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, Amazon, फेसबुक, ये सारी कंपनीज के यहाँ पर आपको बड़े बड़े ऑफिस मिलते हैं। और साथ ही साथ में जब आप एक कल्चर से दूसरे कल्चर में जाते हो तो देयर विल बी लॉट ऑफ लर्निंग। तो आपके लिए, आपके परिवार के लिए, आपके परिवार में जो बच्चे हैं उनके लिए ये लर्निंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। मैं अक्सर सोचता हूँ कि बहुत सारे लोग हमारे आसपास में ऐसे होते हैं, वो कहीं बाहर दूसरी जगह पर नया ट्रांसफर लेने से पहले डरते हैं, या वो बोलते हैं कि नहीं, हमको ट्रांसफर नहीं चाहिए। तो अगर आपके पास में ऐसी अपॉर्चुनिटी आती है कि आपको कहीं बाहर जाना पड़ रहा है और आपको बाहर जाकर के कहीं काम करना पड़ रहा है, तो क्या आप इस अपॉर्चुनिटी को एक्सेप्ट करेंगे, या आप बोलेंगे नहीं, मैं अपने शहर में, मैं अपने गांव में, मैं अपने इस पर्टिकुलर टाउन में मैं खुश हूं, जितना मिल रहा है उससे पर्याप्त हूं, और मैं अपनी बढ़िया सी सेटल लाइफ जी रहा हूं। तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि ये जो हम बोलते हैं ना कि सेटल होना है लाइफ में, स्टेबिलिटी चाहिए, स्टेबिलिटी इज नॉट द थिंग विच इज रिक्वायर्ड फॉर यू टू ग्रो। तो मैं जहां तक इसको समझ पा रहा हूं कि अगर आपको लाइफ में आगे बढ़ना है, तो जितना आप मूव करेंगे, जितना आप आगे बढ़ेंगे, हाँ कुछ उसमें प्लस माइनस तो होते हैं, लेकिन अगर आप ओवरऑल अपना जो आप पूरा एक कैलकुलेशन करके देखेंगे, तो एट द एंड ऑफ योर लाइफ, आई एम रिपीटिंग, एट द एंड ऑफ योर लाइफ, तो जीवन में एक समय के बाद में आपको लगेगा कि मैं इतनी सारे लोगों से मिला। और इसीलिए बहुत सारे लोग, अगर आपने देखे हो तो, जो यूरोपियंस होते हैं, अमेरिकन होते हैं, फॉरेनर्स होते हैं, वो नोमैड होते हैं। वो क्या करते हैं, एक देश से दूसरे देश में जाते हैं, एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जाते हैं, उनके सिस्टम, प्रोसेसेस, कल्चर को समझते हैं, और उनका पूरा जीवन इसी में जाता है। तो फाइनली मतलब ये हुआ कहने का कि आपने जन्म लिया है, मरना तो आपको है ही, हम सबको मरना है, सबकी डेथ होना है, लेकिन उससे पहले क्या आप जिंदगी को समझ पाते हैं? क्या आप ऐसे लोगों से मिल पाते हैं, अलग अलग कल्चर के लोगों से समझ पाते हैं कि लोग किस तरीके की चीजों से गुजर रहे हैं, क्या उनके सिस्टम है, प्रोसेसेस हैं, रिचुअल्स हैं, कस्टम्स हैं। तो ये जो लर्निंग आपकी होती है जब आप किसी एक नए एनवायरनमेंट में जाते हो, जब आप नए लोगों से मिलते हो, बातचीत करते हो, उनकी लैंग्वेज, उनका खाना पीना, उनका रहन सहन, उनके कपड़े पहनने का अंदाज, उनका बातचीत करने का अंदाज। जैसे एग्जाम्पल के लिए, मैं अभी डे बिफोर यस्टरडे आई वॉज हैविंग अ लंच विद वन ऑफ माई फ्रेंड। तो उन्होंने मुझको एक यहाँ पर एक डिश होती है, उसको बोलते हैं रागी बॉल। सो आई डिड नॉट न्यू हाउ टू ईट दिस।
तो मैंने स्पून से उसको काट काट के मैं खा रहा था, दिस वाज नॉट हैविंग एनी टेस्ट, बिल्कुल टेस्टलेस होती है। देन समवन टॉट मी कि इसको खाने के लिए आपको इसको सांभर में डाल करके, मसाला डाल के फिर आपको खाना चाहिए तो टेस्ट आता है। एंड आई वाज च्यूइंग दिस रागी बॉल, दे ही सेड कि आपको उसको चबाना नहीं है, उसको आपको सीधे अंदर निगलना है, जैसे आप पानी पीते हैं वैसे ही आपको सीधे आपको उसको अंदर इंटेक करना है। सो ये सारी चीजें आप सीखते हैं। तो मेरा आपसे ये एक पर्सपेक्टिव शेयर करने का जो मकसद था कि क्या आपके पास में ऐसी अपॉर्चुनिटी यदि आती है कि आपको कहीं दूसरी जगह जाना है, फॉर योर ग्रोथ, फॉर योर मेंटल ग्रोथ, योर फिजिकल ग्रोथ, योर ओवरऑल ग्रोथ ऑफ योर फैमिली, इज इट नॉट इम्पॉर्टेंट टू मूव अहेड? तो मैंने कहीं ना कहीं एक कोटेशन पढ़ा था कि आप पेड़ नहीं है जो कि मूव नहीं कर सकता, यू आर अ ह्यूमन बीइंग, कीप ऑन मूविंग। तो जितना आप मूव करते हैं उतना ज्यादा आप लर्न करते हैं। इसीलिए बोला जाता है कि जो बहता हुआ पानी है उसको हमेशा बहुत, जिसको हम मिनरल वाटर शायद पैकेज वाटर के उसमें पीते हैं, वो मिनरल वाटर नेचुरल मिनरल वाटर होता है, क्योंकि वो इतनी जगह से होकर गुजरता है, तो हर जगह का उसके अंदर जो मिनरल्स हैं, जो विटामिन हैं, वो सारी चीजें आपको मिलती हैं। तो आशा करता हूँ ये पर्सपेक्टिव, मेरा नजरिया आपको कैसा लगा बताइएगा जरूर कमेंट करके। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ऑल माई वीडियो, ऑल योर लव एंड इंस्पिरेशन टू माई सेल्फ।